मित्रों, भगवान गणेश, जिन्हें गणेश, गणपति, एकदंत, महोदर, गजानन, वक्रतुंड इत्यादि नामों से जाना जाता है, सबसे प्रिय प्रथम पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। हमारे गणपति का 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व भगवान गणेश के जन्म का केवल उत्सव नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक साथ लाने का काम भी करता है। तो इनके विषय में और अधिक जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं व्लॉग की ओर। लेकिन मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप व्लॉग तो लाइक करते हैं लेकिन बटन प्रेस नहीं करते। मित्रों, एक लाइक का बटन या सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप व्लॉग देखने के साथ साथ बटन भी प्रेस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने व्लॉग की ओर। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि गणेश जी शिव और पार्वती की संतान हैं और इनका मुख हाथी के समान है। परंतु हाथी का मुख ही क्यों? यह बहुत सी बातें हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देने के लिए है। इनके रूप का प्रत्येक अंग किसी गहरे रहस्य का प्रतीक है। उनका बड़ा उदर उदारता और स्वीकृति का प्रतीक है। एक दंत एकाग्रता और एक निष्ठा का प्रतीक है। उनके हाथ में मोदक, मोद का अर्थ होता है आनंद, वे हमारे आनंददाता हैं। हाथी के समान वे मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को रोकते हैं, हटा देते हैं, इसलिए वे विघ्नहर्ता हैं। उनके बड़े कान और आंखों के साथ तालमेल यह दर्शाते हैं कि जो सुनो और जो देखो उसमें एक रूपता हो, तभी विश्वास करो। वे मूषक पर आरूढ़ होते हैं, जो तर्क का प्रतीक है। छोटा सा तर्क भी हमें महान ज्ञान तक पहुंचा सकता है। अर्थात यदि हमारी बुद्धि में तर्क और ज्ञान है तो हम अज्ञान को कुतर सकते हैं। विशाल शरीर में बुद्धि अनुपात में उतनी ही छोटी होती है जितना गणेश जी का चूहा। यह सब इशारा करते हैं कि अच्छी बुरी सभी बातों को पचाना आना चाहिए। गणपति की वर मुद्रा है, 4 हाथ चारों दिशाओं का प्रतीक है और हमारे लिए इशारा करते हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों को हमेशा ध्यान से कुशलता पूर्वक निभाना चाहिए। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। जब हम अर्पण करते हैं, क्योंकि ये भाप से बनते हैं, तो मोदक स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। सुख समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी और विजय प्राप्ति के लिए दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा भी करी जाती है। मित्रों, हम गणपति जी को घर में लाते हैं आनंद और कृतज्ञता की भावना से, जैसे कोई प्रिय पारिवारिक सदस्य आ रहा हो। तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, कभी सजावट की, कभी निमंत्रण की, कभी विशेष प्रसाद की। आप भगवान को उनका प्रिय अर्पण करते हैं, उनकी भावनाओं को अपनी भावना समझ करके गाते हैं, नृत्य करते हैं। जैसे दिन के अंत में घर लौटने की उत्सुकता होती है, वैसे ही हम उसका इंतज़ार करते हैं। गणेश जी की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हम अपने मित्रों को बुलाते हैं उनसे मिलाने के लिए। भक्त अपने घर में गणेश की उपस्थिति को महसूस करता है और उसके आनंद में खो जाता है। और फिर उत्सव के अंत में हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं और प्रभु को अपने हृदय के निवास के पुनः आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार साकार की पूजा करते हुए भक्त धीरे धीरे निराकार के अनुभव की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मित्रों, सरल और निष्कपट भक्त के लिए यह साकार रूप गणेश का अनुभव कराना सहज बना देता है। और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गाजे बाजे रंग गुलाल के साथ समुद्र, नदी या जल कुंड तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। विसर्जन के समय भक्त में यह भाव प्रबल हो जाता है कि आप हमारे जीवन में हर वर्ष आकर खुशियां प्रदान करें। मित्रों, विसर्जन का एक प्रभाव यह भी होता है कि मूर्ति विसर्जन के साथ औषधीय गुण लिए हुए पूजा सामग्री भी जल में प्रवाहित हो जाती है, जिससे मिट्टी की प्रतिमा और पूजन सामग्री पानी में घुलकर बारिश के मौसम के बाद अशुद्ध हुए नदी समुद्र के पानी को शुद्ध कर देती है। मित्रों, भगवान गणेश सबके आधार और प्रदाता हैं और उन्हें केवल ज्ञान के माध्यम से ही पाया जा सकता है। वे संतों के भीतर का पावन आकाश हैं और भक्तों के हृदय में भी विराजमान हैं। ईश्वर की पूजा में हम जो कुछ भी कर पाते हैं वह सब ईश्वर का ही है, जो हम उसे पुनः अर्पित कर देते हैं। मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आपके जीवन से सब विघ्न और बाधाएं दूर करें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।